हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लेंगे मैथ क्लास 9 का चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इस चैप्टर के एंड में हमें एक एक्सरसाइज दे रखी है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस। इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में प्लॉट पॉइंट Z 5-6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स। तो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर Z पॉइंट हमें प्लॉट करना है और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है IZN, और उस राइट एंगल ट्रायंगल की लेंथ फाइंड करनी है, और साथ के साथ हमें कमेंट करना है आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेंगे ग्राफ शीट, उस पे हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमें जेड पॉइंट यहाँ पर प्लॉट करेंगे। जेड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और वाई कोऑर्डिनेट -6 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है IZN। तो एक पॉइंट हम यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर ले लेंगे और एक पॉइंट हम यहाँ पर वाई एक्सिस पे ले लेंगे। तो y एक्सिस पे हमने पॉइंट ले लिया n 0,-6 और z एक्सिस पे हमने पॉइंट ले लिया i 5,0। इन पॉइंट को ज्वाइन करके हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। उसके बाद हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल की थ्री साइड्स फाइंड करनी है। राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम साइड निकालने के लिए यूज करते हैं जब हमें दो पॉइंट दिए हो। पहला पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2। तो राइट एंगल ट्रायंगल के 3 पॉइंट है। पहला है I 5,0, दूसरा है Z 5,-6, तीसरा पॉइंट है यहाँ पर n 0,-6। तो सबसे पहले हम पहली साइड फाइंड करेंगे IZ। तो ये वाला पॉइंट लेंगे I और ये वाला पॉइंट लेंगे Z। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, IZ = तो सबसे पहले हमने लिया x का कोऑर्डिनेट 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट -6 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके लेंथ IZ यहाँ पर आ जाएगी 6। उसके बाद हम लेंथ फाइंड करेंगे ZN। Z पॉइंट हमें यहाँ पर ये दे रखा है और N पॉइंट हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ZN = में x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे 0 - 5 का होल स्क्वायर। उसके बाद y कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे -6 - -6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके लेंथ ZN यहाँ पर आ जाएगी 5। थर्ड साइड है IN, तो ये वाला पॉइंट हमारा I है और ये वाला पॉइंट हमारा N है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, IN = x कोऑर्डिनेट 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट -6 - 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके लेंथ IN आ जाएगी रूट में 61। तो थ्री साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल IZN, पहली साइड है 6, दूसरी साइड 5 और तीसरी साइड होगी √61। उसके बाद हमें यहां पर एक कमेंट करना है आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो क्वेश्चन के अंदर हमें यहां पर Z पॉइंट फिक्स दे रखा है, लेकिन I और N हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। हमने यहां पर x एक्सिस पे I लिया है, y एक्सिस पे N लिया है, तो एक दूसरा व्यक्ति इन दोनों पॉइंट को अलग पोजीशन पे भी ले सकता है और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना करके उसकी साइड्स कैलकुलेट कर सकता है। तो लेंथ ऑफ साइड होगी वो पर्सन टू पर्सन यहाँ पर डिफर होगी, यानी अलग अलग होंगी। तो कमेंट में हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर में वेरी बिकॉज डिफरेंट स्टूडेंट्स कैन चूज different point I and N to form a right angle triangle with point Z. However, the method used to find the side lengths remain the same. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4।